राम राम सभी को। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो आज हमें जाना था आर्मी कैंटीन। तो उसके लिए सुबह से ही तैयारी कर रहे थे। तो हमारी मिसेज आ गई है बैग वैग उठा के। और जब तक हमारे बच्चे भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए, उन्होंने भी अपना बैग उठा लिया है और बोतल उठा लिए हैं, तब तक मैंने अपनी गाड़ी का कवर उतारा। और उतारने के बाद हल्का कपड़ा वपड़ा मार के और तब तक देखा तो मेरी मिसेज भी एक दो पोज मार के फोटो खींच रही थी अपने। तो उसने भी अपना एक दो फोटो खींच लिया। तब तक मैंने गाड़ी पे कपड़ा वपड़ा मार लिया और गाड़ी को बाहर निकालने के लिए हो गए रेडी। और मिसेज भी हो गए रेडी और बच्चे भी हो गए रेडी। जब तक मैंने अपने साइड में जो दूसरी गाड़ी खड़ी थी उसको किया साइड में और अपनी गाड़ी निकाल के चल दिए हैं कैंटीन। अब हमारे बच्चे पीछे लगे हुए थे मोबाइल में और हम लगे हुए थे गाड़ी ड्राइविंग करने में। मिसेज साइड में बैठी थी और ये हम चल पड़े थे अपने गांव से। ये पहुंच गए थे हम अभी शमालखा मार्केट। शमालखा मार्केट में काफ़ी जाम था तो वहाँ से निकलने में ही काफ़ी टाइम लग गया था। पहले तो हमने सोचा था कि फ्लाईओवर से जाते हैं, लेकिन फ्लाईओवर से नहीं गए तो नीचे से निकलने में काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन शमालखा से निकलने के बाद रोड काफ़ी क्लियर था और उस पर कहीं भी कोई रुकावट नहीं थी। तो वहाँ से तो हमारा रास्ता भी जल्दी ही कवर हो गया था और हम पहुँच गए थे कैंटीन। बच्चों ने उठाई थी एक कैरिंग ट्रॉली और कैंटीन में घुसते ही देखा तो सामान पर्याप्त मात्रा में था। अब मिसिज को इतना सामान देख के हो गई थी खुशी। अब उसको लग गया था कि पूरा सामान मिल जाएगा। ये देखिए सारा कैंटीन में पूरा सामान भरा हुआ था। सभी सामान खरीद रहे थे। आज कैंटीन आए हुए 2 ही दिन हुए थे, इसलिए इस कैंटीन में पूरा सामान था। अभी सेल शुरू ही हुई थी। बच्चे अपनी मन मर्जी का सामान उठा रहे थे और डालते जा रहे थे ट्रॉली में। उनके लिए तो एक तरह से ये गेम हो गया था। उनको तो खेलने में मज़ा आ रहा था ये सामान डालने में। जब तक मिसेज ने धीरे धीरे करके भर दिया एक ट्रॉली और अभी दूसरी ट्रॉली लेने के लिए बच्चे पहुंच गए थे बाहर। दूसरी ट्रॉली उठा के लेके आ गए। एक ट्रॉली में हमारा सामान कंप्लीट नहीं हुआ था तो एक ट्रॉली देखो आप फुल भर गई है। तो दूसरी ट्रॉली उठा के लेके आ गए बच्चे। उस दूसरी ट्रॉली में भी सामान डालने के लग गए हैं और ये बिल कटाने के बाद हम आ गए हैं बाहर। बाहर आने के बाद ये हमने अपनी गाड़ी को लेने के लिए मैं चला गया अपनी गाड़ी के पास और अपनी गाड़ी लेके आ गया कैंटीन के गेट के बाहर। और वहाँ तक जब तक बच्चे ने सामान को के पास खड़े रहे और मैं जब तक लेके आ गया अपनी गाड़ी। गाड़ी की डिग्गी खोल के हमने सामान को भर लिया खुला ही डिग्गी के अंदर, क्योंकि बैग में डालते बैग उसके अंदर डालते इससे अच्छा हमने डिग्गे के अंदर सामान को ओपनली ही डाल लिया ताकि सामान को खोलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। इसलिए हमने ओपनली ही डाल लिया और उसके बाद जो ट्रॉलीज थी उनको वापस रख दिया। और उसके बाद बच्चों ने खाई बिरयानी और उसके बाद हम चल दिए कपड़ा मार्केट में, क्योंकि मिसिज को एक दो सूट भी लेना था। अभी मार्केट में जाने के बाद मिसिज को समझ में नहीं आ रहा था कौन सी दुकान से सामान ले। तो मैंने ही उनको एक दुकान चूज कर दी और उस दुकान पे हम जाके और देखने लगे सूट। अब यहाँ पे काफ़ी सारे सूट मिसिज ने देखे और दुकान सूटों से खचाखच भरी हुई थी और वो सूट पे सूट दिखाए जा रहे थे, लेकिन मिसिज को यहाँ कोई सूट समझ में नहीं आया और हम चल दिए दूसरी दुकान पे। दूसरी दुकान पे जाने के बाद भैया ने पूछा कैसा सूट दिखाना, कितने रुपए तक दिखाना है, तो हमने उसको बता दिया अपनी चॉइस के हिसाब से इतने का दिखाना है। तो उन्होंने सूट दिखाने शुरू कर दिए। अब उन्होंने काफ़ी सूट दिखाए और मिसेज चेक करती रही देखती रही। उसकी पसंद में इनमें से भी कम ही सूट आ रहा था, लेकिन तब मैं मिसेज ने उनको बोला कि और कुछ लेटेस्ट दिखाओ। तो उन्होंने कुछ और लेटेस्ट सूट दिखाए और तो इनमें से बड़ी मुश्किल से मिसेज को समझ में नहीं आता कुछ भी। अब बड़ी मुश्किल से मिसेज को उनमें से दो सूट समझ में आए और उन उन पे भी मिसेज का इतना मन नहीं था,
लेकिन मैंने बोला कि नहीं, लेना ही लेना है सूट आज, क्योंकि गर्मी में इतने परेशान हो गए थे। पहले 2-3 दुकानों पे घूम चुके थे, अब इस दुकान पे मेरे को भी सूट काफ़ी ठीक ठाक लग रहे थे। तो मैंने मिसिज को बोला कि नहीं, सूट लेना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर बार बार मार्केट में आया नहीं जाता, क्योंकि मार्केट मार्केट में आने के बाद परेशान बहुत हो जाते हैं। तो मिसिज ने एक येलो और एक ब्राउन कलर का सूट आखिरकार पसंद ही कर लिया, और उस सूट को लेकर हम चल दिए हैं घर पे 2 सूट खरीदने के बाद। अब गाड़ी में मैं ड्राइविंग के लिए बैठ गया तो बच्चा बोला कि पापा मैं भी गाड़ी चलाऊंगा। तो मैंने बच्चे को बिठा लिया अपनी गाड़ी में, नहीं तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया था। तो हम गाड़ी को स्टार्ट किया और चल दिए। अब बच्चा बच्चा भी ये सोच रहा था कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, लेकिन ड्राइविंग तो मैं ही कर रहा था। तो इसलिए हम गाड़ी को लेकर चल पड़े ड्राइविंग करने। तो इस तरह से आज का ब्लॉग काफ़ी शानदार रहा, और हमने काफ़ी मज़े किए, कैंटीन का सामान खरीदा, सूट लिए, और कैंटीन का सामान इतनी बचत पे मिलता है, काफ़ी सस्ता सामान मिलता है कैंटीन से। जो कैंटीन बाहर 100 रुपये में मिलता है वो 30% छूट पे मिलता है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।